राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इन वीडियोस के जरिए आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सार्वजनिक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है। ये कथन किसका है? तो ये सही कथन है चार्ल्स बूचर का। ये सभी बातें चार्ल्स बूचर के द्वारा कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को पियरे डी कुबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी नहीं मिली है? तो इसका सही आंसर है पीटी ऊषा को। बाकी सभी को फेयर प्ले ट्रॉफी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ये स्थित है लोसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम है? तो इसका सही आंसर ये है जेम्स कॉलोनी। प्रथम ओलंपिक स्वर्ण विजेता जेम्स कॉलोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक आयोजित सभी ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं? तो वे है ऑस्ट्रेलिया, जिसने अब तक के आयोजित सभी ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन से देश का दल रहता है? तो इसका सही आंसर है यूनान देश का दल, जहां से प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर है मैरी लिलारो। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला का नाम मैरी लिलारो। अगला क्वेश्चन, एक ही ओलंपिक में रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर है मार्क स्पीटज, अमेरिका की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक जीतने वाली जिम्नास्टिक खिलाड़ी का नाम है? तो इसका सही आंसर है लरीना लात्यानिना, रूस की थी ये। अगला क्वेश्चन, 1986 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर है एनरिक्वेता बासिलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रीस में अपोलो थे? तो ये थे सूर्य देवता, अपोलो सूर्य देवता थे। अगला क्वेश्चन, ग्रीस में डिस्कोज होती थी? तो इसका सही आंसर है फेंकने की चीज को डिस्कोज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीसवासियों का मुख्य व्यवसाय था? तो इसका सही आंसर है मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। ग्रीसवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात दुर्बल शिशु मरने के लिए माउंट टाइगेटस पर कहाँ छोड़ दिया जाता था? तो इसका सही आंसर है ये स्पार्टा देश में नवजात शिशु को मरने के लिए माउंट टाइगेटस पर्वत से छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के गोपनीय कोर में नामांकित किए जाते थे जिसका नाम था क्रिप्टिया। तो इसका सही आंसर है क्रिप्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्टा में खेलकूद के मैदान क्या कहलाते थे? तो इसका सही आंसर है स्पार्टा में खेलकूद के मैदान को प्लाटेनिस्टास कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता में सर्वप्रथम नंगा हो जाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर है ये थे स्पार्टावासी। अगला क्वेश्चन, व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की? तो इसका सही आंसर है ये की थी रोमवासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ये की थी रोमवासियों ने। अगला क्वेश्चन, रक्तस्राव को रोकने का सबसे कारगर और तत्कालिक उपाय है? तो इसका सही आंसर है ये है चोट पर सीधा दबाव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अधिक गंभीर क्या है? तो इसका सही आंसर है मोच और दबाव दोनों गंभीर हैं। तो इसका सही आंसर कै और कै समान रूप से दोनों गंभीर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चोट की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर है अपघर्षण और विदारण दोनों चोट की श्रेणी में आते हैं। अपघर्षण और विदारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू, उस्तरा तथा टूटे हुए शीशे जैसी तीक्ष्ण वस्तुओं के कारण हुए चोट को कहेंगे? तो इसका सही आंसर उसे कहेंगे कटाफटा चोट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मेरुदंडीय क्षति नहीं है? तो इसका सही आंसर ये है चीरफाड़ मेरुदंड क्षति नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लू से ग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है रोगी को शीतल स्थान पर लिटा देना जरूरी होता है। रोगी को शीतल स्थान पर लिटा देना चाहिए लू से ग्रस्त व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की बाह में चालू तोलक प्रणाली है? तो इसका सही आंसर है ये है तृतीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या है? तो इसका सही आंसर है 22। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई में कितनी कार्पल्स अस्थियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है कलाई में 8 कार्पल्स अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाज की मांसपेशियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है मुक्केबाज की अस्थियां अस्छंद होती हैं। अगला क्वेश्चन, गर्दन का जोड़ उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है धुराग्र संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलंब पेशियां सहायक होती हैं? तो इसका सही आंसर है गर्दन को पीछे धकेलने में। समलंब पेशियां सहायक होती हैं गर्दन को पीछे धकेलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है ये किया थॉर्नडाइक ने। सीखने के प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने निरूपित किया, प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी आबादी पर मनोवैज्ञानिक सामान्य तौर पर अध्ययन करते हैं? तो ये करते हैं जब कबूतरों और चूहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान आज किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का रूप परिभाषित किया जाता है आज के युग में मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है सिगमंड फ्राइड को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गेंद को कैच करने में आपका हाथ जानता है कि कब पकड़ना है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर है क्योंकि सहभागी पेशियां मस्तिष्क से अपवाही संकेत पा रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर आपदा की स्थितियों के लिए सामना करो या भागो की स्थिति ग्रहण कर लेता है जब तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। तो इसका सही आंसर अनुसंवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को परिभाषित करते हैं? तो इसका सही आंसर है क्षोभ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक के जांच का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है माप की सुसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम कार्यक्रम नियोजन की निम्न विशेषता है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व निम्न है? तो इसका सही आंसर है ये है उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम में प्रगति, खाली समय का सदुपयोग और सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों द्वारा विद्यालय में क्रिया करने पर जो उनमें व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उनके विषय में सूचना एकत्रित करके एवं उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। तो ये कथन किसके हैं? क्विलन और हन्ना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु के आधार पर निम्न शिविर का विभाजन नहीं है? तो इसका सही आंसर है वार्षिक शिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई के फ्रैक्टलवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को निम्न प्रकार बताए हैं? तो इसका सही आंसर ये बताए हैं 6 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फ्रांस ने पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रकार बताए हैं? तो इसका सही आंसर है ये बताए हैं 9 प्रकार। एडगर जी जॉनस्टन और रोलैंड सी फ्रांस ने पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के 9 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन बी वॉटसन मनोविज्ञान की निम्न प्रणालियों में से किसको नहीं मानते थे? तो इसका सही आंसर है अंतर्दर्शन। तो इसका सही आंसर है अंतर्दर्शन। जॉन बी वॉटसन मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन प्रणालियों को नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर है ये है जे.बी. वॉटसन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम।